नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। पूरे देश में इस वक्त चुनावों की गूंज है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। वादे, इरादे, दावों की झड़ी लगा दी गई है। घोषणाएं की जा रही हैं। हमें वोट दे दो, सत्ता में हमें ला दो और आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। लेकिन भविष्य क्या होता है? देश का भविष्य कौन है? वो हमारे युवा हैं, हमारे बच्चे हैं। ये जिन चुनावों को लेकर ताल ठोकी जा रही है, सबसे बड़ा मेला होता है चुनाव, सबसे बड़ा जश्न भी होता है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये 5 साल में आते हैं। चुनाव आते जाते रहते हैं, सत्ता भी आती जाती रहती है। ये अपने आप में इम्तिहान है, मैं इस बात को जरूर मानता हूं। लेकिन चुनावी इम्तिहान से भी बड़ा एक इम्तिहान आप, मैं, हम सब, हमारे बच्चे, उन्हें इन इम्तिहानों से गुजरना होता है। आप गुजर चुके हैं, मैं गुजर चुका हूं, हमारे बच्चे गुजर रहे हैं। और ये इम्तिहान ऐसे नहीं हर 5 साल आ रहे हैं। इम्तिहान में फेल तो फेल, भविष्य का डब्बा गुल। पर इम्तिहान, हमारी परीक्षा की व्यवस्था दरअसल क्या एक नासूर बनती जा रही है? पूरी जिम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा। पेपर लीक आम बात हो गई है। रोज बरोज खबरें आ रही हैं। चुनावी मौसम है, चुनावी इम्तिहान की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन आपके, मेरे, हमारे बच्चे, देश का युवा, देश का भविष्य, वो भी इम्तिहान दे रहा है। और पर्चे लीक हो रहे हैं। फिर पर्चा लीक हो गया। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य, 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, कल 12वीं के गणित और जीव विज्ञान यानी कि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के पर्चे लीक हो गए, 12वीं के। और लीक कैसे हुए? दूसरे सत्र में ये इम्तिहान हो रहे थे। कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे, अरे मैथ्स और बायोलॉजी के इम्तिहान साथ साथ कैसे? उत्तर प्रदेश बोर्ड में आप गणित ले रहे हैं तो बायोलॉजी नहीं ले सकते, बायोलॉजी ले रहे हैं तो गणित नहीं ले सकते। सीबीएसई में ऐसा होता है। तो ये 2 इम्तिहान हो रहे थे। सेकंड शिफ्ट में इम्तिहान चल रहा था। 1 घंटे बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप, ऑल प्रिंसिपल आगरा नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप पर ये दोनों पर्चे सार्वजनिक कर दिए गए। अब आप में से बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि 1 घंटे बाद हुआ ये, तो इसे पेपर लीक कैसे कह रहे हैं? अभी हमें क्या मालूम कितने घंटे पहले ये लीक हुआ था। और पर्चा चल रहा है तब ये लीक हो गया, ये और गंभीर हो जाता है। कैसे लीक हो गया? और 1 घंटे बाद भी क्या नकल का कारोबार भी इस पेपर लीक से जुड़ा हुआ है? एक धंधा जो बन गया है। 10-12 लोग लग जाएं एक पेपर को सुलझाने में, 10-12 मिनट में कर देंगे पूरा, और वो वापस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए छात्रों के पास पहुंच सकते हैं। आप कहेंगे कि मोबाइल फोन तो नहीं ले जा सकते अंदर। मोबाइल फोन अंदर नहीं ले जा सकते, ये पर्चे लीक कैसे हो रहे हैं? ये एक माफिया काम कर रहा है क्या? एक सिंडिकेट, एक संगठित गिरोह, जिसने इम्तिहान की इस व्यवस्था को अपने कब्जे में ले लिया है। आप कम समय होने के कारण आरोपी सवालों के जवाब की पर्ची तैयार कर एग्जाम हॉल में पहुंच गया। इसे पुलिस ने मैनपुरी के एग्जाम हॉल से पकड़ा है और इसके हाथ में यूपी पुलिस कांस्टेबल का सॉल्व पेपर है। यानी इसे पेपर पहले ही मिल गया था और उसका आंसर शीट लेकर सीधे ये एग्जाम हॉल में बैठा था। मैनपुरी में अभी तक 6 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। 17 फरवरी को 3 पकड़े गए थे, जबकि एक बिहार का रहने वाला है। वहीं 18 फरवरी को 3 और पकड़े गए। इलाऊ में एक स्कूल से एक व्यक्ति को पकड़ा है, जो एक पंकज नाम के व्यक्ति की जगह पर
परीक्षा दे रहा था और इससे पूछताछ की जा रही है। और ये भी पता चला है कि शाम की मीटिंग में भी ये जिस व्यक्ति के स्थान पर आने वाला था और उसकी परीक्षा दे रहा था, उस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। इनसे अब तक इन्होंने और भी कहीं इस तरह का किसी दूसरे की जगह परीक्षा दी है, इसके बाद से हमें पूछताछ की जा रही है। अब तक जनपद में 4-5 लोगों को अब तक पकड़े जा चुके हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उनको पकड़े जा सकें। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में अभी तक पुलिस सिर्फ सॉल्वर तक ही पहुंची है। दूसरों की जगह बैठकर परीक्षा दे रहे मुन्ना भाइयों को ही गिरफ्तार कर पाई है पुलिस, जबकि पेपर लीक करने वाले से अभी भी पुलिस दूर है। पेपर लीक की जांच एसटीएफ कर रही, आरोपियों को पकड़ने के लिए एडिशनल एसपी विशाल विक्रम सिंह और सीओ एसटीएफ दीपक सिंह की विशेष टीम लगाई गई है। वहीं युवा सवाल पूछ रहे हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि अब पेपर लीक नहीं होगा, अब युवाओं की मेहनत खराब नहीं जाएगी। तो इसका जवाब सीएम योगी ने दिया है। पेपर लीक नहीं होने की गारंटी सीएम योगी ने ली है। पेपर लीक करने वालों को कैसे योगी सरकार ठीक करेगी, इसका फॉर्मूला सीएम योगी ने तैयार कर लिया है। ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। जिस तकनीक का इस्तेमाल कर मास्टरमाइंड ने पेपर को लीक किया था, अब यूपी एसटीएफ भी उसी तकनीक के सहारे पेपर लीक करने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचने की तैयारी में है। पेपर सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एक्स पर वायरल हुआ। अब यूपी एसटीएफ तकनीक का इस्तेमाल कर असली हैंडल की पहचान करेगी